नमस्ते, जायका मारवाड़ी स्पेशल पे आप सभी का स्वागत है। फटाफट नाश्ते में बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी पोहे बनाने की विधि बताएंगे और कम टाइम में फटाफट पोहे बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब पोहे बनाना शुरू करते हैं। अब पोहे बनाने की सबसे पहले सामग्री देख लेते हैं। हमने ये पोहे लिए, ये 200 ग्राम पोहे है, तो 50 ग्राम मूंगफली है, 2 प्याज है, थोड़ा कड़ी पत्ता है और 2 टमाटर है और 2-3 हरी मिर्ची है कटिंग की हुई और आधा अनार है छीला हुआ। अनार को छील लिया है। अब सबसे पहले पोहे को साफ़ कर लेते हैं बर्तन में डाल के। इसमें कोई कचरा वचरा है तो साफ़ कर लेते हैं। पोहा साफ़ करने के बाद अब इस पोहे को एक बर्तन में डाल देते हैं और छलनी में डालने के बाद अब पोहों को अच्छे से धो लेते हैं। अब पोहे में पानी डाल दिया है और हल्के हाथ से रगड़ना है, ज़्यादा नहीं मसलना है। और इसी तरह पोहा को धो लेते हैं। तो पोहा को 2 पानी से धोना है, एक पानी से धो लिया है। अब दूसरी बार और पानी डाल देते हैं और पोहा को एकदम साफ धोना है। पोहा को धोने के बाद थोड़ी देर रख देते हैं, 2-3 मिनट तक। तो 2-3 मिनट तक रख दिया है और पोहे एकदम छोटे छोटे हो गए, बिल्कुल नहीं चिपकते हैं। तो अब गैस पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया है बड़ा चम्मच इतना और इसके अंदर 1 छोटा चम्मच राई डाल दिए। राई चटकन लग गई है। अब इसमें मूंगफली डाल देते हैं। मूंगफली को अच्छे से फ्राई करना है। तो मीडियम आंच पे मूंगफली को फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली फ्राई हो गई है। अब इसको एक बर्तन में ले लेते हैं। अब इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल दिया है। कड़ी पत्ता को 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं और प्याज भी डाल दिया है। प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं और अब इसके अंदर हरी मिर्ची कटिंग की हुई है, ये भी डाल देते हैं और इसको भी फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर कटिंग किया हुआ ये टमाटर है, ये भी डाल देते हैं और इन सब को पका लेते हैं 2 मिनट। अब इसके अंदर आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है और आधा चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है और इन सब मसाले को 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं। तो मसाला फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर 2 छोटा चम्मच चीनी डाल दिए और चीनी को मिक्स कर लेते हैं। चीनी डालने से पोहा का टेस्ट अच्छा बनता है। और अब मसाला फ्राई हो गया। अब इसके अंदर जो धुला हुआ पोहा रखा था वो भी डाल देते हैं और इस पोहा को मिक्स कर लेते हैं मसाले के अंदर। ऐसे पोहा आप बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये पोहा की रेसिपी कैसी लगी। अब पोहा के अंदर ये फ्राई की हुई मूंगफली भी डाल देते हैं और इन सबको मिक्स कर लेते हैं। और अब पूरा पोहे मिक्स कर लिए और इसके अंदर जो छिली हुई आधी अनार डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ऊपर से ढक्कन लगा के 2 मिनट भाप में पोहा पका लेते हैं। 2 मिनट हो गया, ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं, पोहा अच्छे से पक गया है और अब पोहा पूरा बन के तैयार है। अब इसके ऊपर हरा धनिया डाल देते हैं और धनिया को मिक्स कर लेते हैं और ऊपर से अब नींबू का थोड़ा रस डाल देते हैं, आधू नींबू का। नींबू का रस हमेशा लास्ट में डालना, क्योंकि नहीं तो पहले से डालोगे तो ये कड़वा हो जाएंगे पोहे। तो अब पोहा पूरा बनके तैयार है। अगर इसी तरह आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना पोहे बनाने का। अब पोहे 3 प्लेट में सर्व कर लिया। अब इसी तरह जो गार्निश कर रही हूँ इसी तरह आप भी पोहे बनाओगे तो सबको बहुत पसंद आएंगे। जैसे 1 प्लेट अनार से गार्निश करेंगे, 1 नमकीन से करेंगे और 1 प्लेट हरिया धनिया से करेंगे। ऐसे पोहा बनाओगे तो बहुत पसंद आएंगे। चलिए, अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।